हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सर्वन लेक्चरर। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे जीवन परिचय। ठीक है, जीवन परिचय जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप यहां देख सकते हो, यहां ठीक है आप लोगों का जो पेपर रहेगा 23 नंबर क्वेश्चन पे रहेगा कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय तथा उनकी रचना लिखिए। 5 मार्क्स का, यानी कि आपका 5 नंबर का लेखक का रहेगा। और यहां निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय तथा उनकी रचना आपके 5 नंबर यानी कि 5 मार्क्स का रहेगा। टोटल आपका 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा। आज की इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखोगे तो आपका ये 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, लिखना कैसे है बोर्ड एग्जाम में, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, देखो इस आपके जीवन परिचय कैसे लिखें। देखो बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय कैसे लिखें, देखो लिखते तो सभी हैं, सभी स्टूडेंट अपना 100% देना चाहते हैं कि हमारा फुल मार्क्स आए। ठीक है, लेकिन देखो वो देते हैं बट उनको ये नहीं पता रहता कि बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे है, और वो वही बता सकता है जो बोर्ड एग्जाम दे चुका है। ठीक है, तो वही मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है, एक टॉपर की तरह, जैसा मैंने टॉपर की तरह लिखा था और टॉप किया था। ठीक है, एंड ताकि आप फुल मार्क्स मिले, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स मिले। ठीक है, आपको बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स भी मिलेगा अगर जैसा बताऊंगा आप वैसे 100% जीवन परिचय लिखोगे। लिख कर अभी मैं आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, और 5 ऐसा जीवन परिचय मैं आपको बताऊंगा, 5 ऐसा जीवन परिचय आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जीवन परिचय आपको पढ़ ही लेना है, बिल्कुल तैयार कर लेना है, जो आज के इस वीडियो में मैं 5 जीवन परिचय बताने वाला हूं। ठीक है, एंड ऐसा लिखो, अगर आप ऐसा लिखोगे तो सबसे अच्छा आपका जीवन परिचय रहेगा। अगर जैसा बताने वाला हूं, अगर आप ऐसा लिखोगे बोर्ड एग्जाम में तो सबसे अच्छा आपका जीवन परिचय रहेगा। ठीक है, एंड 100% आपको फुल मार्क्स भी मिलेगा। अगर ऐसे लिखोगे तो 100% आपको फुल मार्क्स भी मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको 5 ऐसा जीवन परिचय बता देता हूं जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो मैं आपको इसमें कवि भी हैं आपके, देखो लेखक भी हैं इस वीडियो में और कवि भी हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपको केवल एक का बता रहा हूं। ठीक है, इसमें आपके 3 जो हैं वो कवि हैं और 2 आप लोगों के लेखक हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं बता रहा हूं, आपको केवल 5 ही बताऊंगा ताकि आप इसे कंप्लीट करके आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सको। ठीक है, तो 5 सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय। सबसे पहला देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय कंप्लीट कर लेना, जैसा कि अभी आपने मॉडल पेपर में देखा है कि पूछा गया है। ठीक है, देखो आएगा इसी में से, मैं यहां 100% कह सकता हूं कि आएगा इसी में से। अगर लेखक का आएगा तो इसी में से ही आएगा। ठीक है, और दूसरा जो आप लोगों को लेखक का कंप्लीट करना है वो है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी का भी आप लोग कंप्लीट कर लो तो यहां से आपके 2 लेखक कंप्लीट हो जाएंगे। एक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, एक है जयशंकर प्रसाद। तो यहां से आपका ये आपका लेखक है। ठीक है, अब ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का आएगा, देख सकते हो यहां मैं आपको दिखा देता हूं। तो वो लेखक आपके 5 मार्क्स के आएंगे। इनकी रचनाएं भी कंप्लीट कर लेना। ठीक है, रचना भी कंप्लीट करने के साथ में फिर आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, 5 नंबर यहां देख सकते हो। रामचंद्र शुक्ल जी भी आए हैं और जयशंकर प्रसाद भी। ठीक है, तो किसी एक को लिखना है तो इन दोनों में से किसी एक को लिख देना। क्या प्रॉब्लम है इसमें, आप लिख सकते हो ना काफी आसानी से। तो ये है आपका मेन पॉइंट। एंड कभी में आपको तैयार कर लेना है सूरदास जी का, जो कि मैंने पढ़ा रखा है सभी का, तुलसीदास जी का एंड महादेवी वर्मा का। देखो तीनों लोगों को मैंने पढ़ा रखा है, तीनों कवि का पढ़ा रखा है और 2-3 जीवन परिचय में इसको भी, मतलब जो लेखक है उनको भी पढ़ा रखा है, पढ़ लेना। ठीक है, अगर आपको तुलसीदास का जीवन परिचय चाहिए तो सर्च कर लेना तुलसीदास का जीवन परिचय बाय सर्वन लेक्चरर। तो ये महादेवी वर्मा का, तुलसीदास जी का और सूरदास जी का ये कंप्लीट कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, यहां से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो यहां आप लोग देखो कवि का कैसे आता है। देखो यहां एक ही है, सूरदास जी का पूछा गया है। वैसे आप लोगों का सुमित्रा नंदन पंत है तो महादेवी वर्मा या सुमित्रा नंदन पंत किसी एक का आएगा। तो ये आपका 5 नंबर का। देखो आप सूरदास जी का लिख देना। अगर सूरदास नहीं आएंगे तो तुलसीदास आएंगे, अगर तुलसीदास नहीं आया तो महादेवी वर्मा, मतलब सूरदास तुलसीदास में से कोई एक 100% आएगा। और इसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 जीवन परिचय आएंगे। ठीक है, वो आप लोग कंप्लीट कर लेना। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय कैसे लिखें ताकि हम 100% मार्क्स ला सकें, यानी कि 100% मार्क्स ला सकें, फुल मार्क्स। ठीक है, तो उसको लिखने के लिए मैं आपको अपने बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी है उसके साथ समझाता हूं। तो सबसे पहले आपके बोर्ड एग्जाम में देख लो 23 नंबर क्वेश्चन पे आएगा लेखक का और 24 नंबर क्वेश्चन में आएगा आपका कवि का। ठीक है, नहीं आपका 23 नंबर में ही दोनों आएगा का खा करके। तो सबसे पहले आप डाल देना प्रश्नोत्तर संख्या 23, यानी कि प्रश्नोत्तर संख्या 23। ठीक है, अब आपको जो जीवन परिचय लिखना हो, मान लो हमें 2nd नंबर जीवन परिचय लिखना है तो हमने डाल दिया है जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद आप डाल देना।
फिर आप जीवन परिचय हेडिंग डाल देना, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही लिखना, देख लो बहुत अच्छी तरीका से मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जो जो जानते हो लिख दो। जीवन परिचय में आपका जीवन मतलब जो उनका जन्म कब हुआ ये सही होना चाहिए, मृत्यु कब हुई वो सही होना चाहिए, माता पिता का नाम ये सब सही होना चाहिए, ठीक है। बीच में आप कोई भी डाल सकते हो कि इन्होंने हिंदी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का अध्ययन किया, ऐसे करके आप बहुत कुछ लिख सकते हो। तो सबसे पहले आप देखो, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुगनी साहू परिवार में हुआ था। देखो वैसे तो माना जाता है जयशंकर प्रसाद जी का जन्म जो है वैसे बहुत जगह लिखा हुआ है 1890 ईस्वी, तो कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों में से किसी एक को लिख देना, चाहे 1890 चाहे 1889, ठीक है, दोनों सही है। तो इनका जन्म कब हुआ, इसको ब्लैक से लिखना, देख लो ये मेन पॉइंट है, ब्लैक से क्यों लिखा गया, क्योंकि ये हाईलाइट रहे और एग्जामिनर का नजर पड़े तो लागे टॉपर की कॉपी है, ठीक है। तो सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुगनी साहू परिवार में हुआ था, ठीक है। इनके पिता जो हैं बाबू देवी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित और धन्यष्ट व्यक्ति थे, मतलब इनके जो पिताजी का नाम था वो था बाबू देवी प्रसाद, ठीक है। बाबू देवी प्रसाद जो काशी के प्रतिष्ठित और धन्यष्ट व्यक्ति थे। एंड इनकी प्रारंभिक शिक्षा, जो इनकी प्रारंभ की शिक्षा है ना, वो कहां हुई, शिक्षा घर पर ही हुई, ठीक है। कहां हुई, घर पर हुई, तथा आपके स्वाध्ययन से, ठीक है, स्वाध्ययन से ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया। मतलब ये अपने खुद से ही इन्होंने हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत सबका अच्छा ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है, काफी अच्छे ज्ञान प्राप्त किए। और साथ ही वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि का गठन अध्ययन किया। और साथ में ही इन्होंने वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन सब का अध्ययन किया, ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल एक ही चीज पढ़ा, सब चीजों का अध्ययन किया अच्छे से, ठीक है। एंड देखो इनकी थोड़ी सी परिस्थिति बीच में गड़बड़ हो गई थी कि माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर, सबसे पहले देखो पिता का मृत्यु हुआ, फिर उसी के 4 वर्ष बाद माता की भी मृत्यु हो गई, फिर कुछ इनका पालन पोषण इनके बड़े भाई कर रहे थे, फिर बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई। तो मैंने साथ में लिख दिया है कि माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने के पर इन्होंने व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व संभाला ही था। मतलब देखो मतलब सभी का मृत्यु हो गया तो पूरा व्यवसाय जो है इनके ऊपर आ गया, क्योंकि इनका तंबाकू का व्यापार था, ठीक है। अब इनके ऊपर आ गया तो भाई क्या हुआ कि पूरा संभाल रहे थे अच्छे से, ठीक है, मतलब व्यापार भी, ठीक है, मतलब उत्तरदायित्व संभाला ही था कि युवा अवस्था के पूर्व भाभी और एक के बाद दूसरी जो पत्नी थी उनकी भी मृत्यु हो गई। अब इतनी मतलब काफी संकट इनका भरा जीवन था, ठीक है। एंड मृत्यु से इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ फट पड़ा, ठीक है। देखो माता पिता, बड़े भाई एंड फिर भाभी, पत्नी सबकी मृत्यु हो गई, ठीक है। अब इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ फाट पड़ा, इनको विषम परिस्थितियों से जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, मतलब विषम परिस्थितियों का जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, ठीक है। देख सकते हो इतना इनका संघर्षपूर्ण जीवन था, लेकिन इन्होंने हार नहीं माना, लेकिन इन्होंने अपने जीवन में हार नहीं माना, ठीक है, लड़ते रहे और निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे, और निरंतर जो है साहित्य सेवा में लगा रहे। अतः अंततः क्या हुआ कि ये क्षय रोग के शिकार हो गए, मतलब इनको भी क्या रोग है, क्षय रोग, जो कि काफी खराब रोग होता है, ठीक है, से ग्रस्त हो गए, क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। और क्या हुआ कि 17 नवंबर सन 1937 यानी कि 1937 में इनकी मृत्यु हो गई और जन्म हुआ था 1889 में। उधर आप 10 साल ले लो, इधर मतलब 48 साल कुल जिंदा थे, ठीक है। तो 1937 में केवल 48 यानी कि 48 वर्ष की उम्र में संसार से विदा हो गए। देखो इतनी छोटी सी जीवन में काफी बड़ा काम किए, ठीक है। भले ही देखो छोटा जीवन था, इन्हें कोई ज्यादा मेडल भी नहीं मिला था, ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा काम किए, ठीक है। काफी अच्छी अच्छी रचनाएं भी लिखी हैं, कहानियां भी, निबंध, नाटक, सब कुछ, ठीक है। तो ये देखो जीवन परिचय है। अब जीवन परिचय तो लिखना ही है, जैसा मैंने बताया ऐसा लिखना ही है बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय, लेकिन साथ में आपको क्या साथ में लिखना है, रचनाएं जैसे इनकी बहुत प्रसिद्ध है, कामायनी, आंसू, तितली, इंद्रजाल, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, जो कि इनकी प्रसिद्ध नाटक है। तो फिर ऐसे आप रचना भी लिख देना, फिर आपको यहाँ 5 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। 5 मार्क्स हो सकता है आधा मार्क्स काट ले, लेकिन आपको 5 मार्क्स देगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से अब अगर आपको कवि का जीवन परिचय लिखना है तो वही किसी भी कवि का आप अच्छे से सबसे पहले प्रश्न उत्तर संख्या डालना, ये आपका का वाला है, का डाल देना। फिर अगर आपको खा लिखना है तो आप लोग क्या करो, यहाँ पेज को ऐसा पढ़ लेना, फिर आप यहाँ हेडिंग डाल देना, ठीक है, यहाँ हेडिंग डाल देना अच्छे से और आप लिखना स्टार्ट कर देना, ठीक है। ऐसे बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है उस पर भी वीडियो जल्दी आने वाला है।
तो ये है हमारा बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय कैसे लिखना है। अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स जरूर मिलेगा। और ये 5 जो मैंने महत्वपूर्ण जीवन परिचय बताया उसको कंप्लीट कर लेना और ऐसे ही आप बोर्ड एग्जाम में लिखना, ठीक है। राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, अगर राइटिंग अच्छी नहीं है तो उसको कोशिश करो अच्छा किया जाए, ठीक है। तो ये है हमारा आज का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो पसंद आया हो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।